हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATPP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लड सिस्टम डिफाइन करने वाले हैं। आज तक का जितने भी दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिफाइन करेंगे और ये वीडियो दोस्तों स्पेशल वनडे एग्जाम के लिए डिजाइन की गई है, तो आपको वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करना है और सुनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है और रक्त समूह की खोज किसने की है और रक्त का संगठन कैसे हुआ है और समानता मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है, उसके भार का और इसका पीएच मान क्या होता है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आपको डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, रक्त समूह की खोज करता है लैंड स्टीनर और रक्त परिसंचरण तंत्र की अर्थात ब्लड सर्कुलेशन की खोज करता है विलियम हार्वे। तो आपको दोस्तों बेसिकली ये ध्यान रखना है कि रक्त परिसंचरण की खोज करते हैं विलियम हार्वे और रक्त समूह की खोज करता है लैंड स्टीनर। यदि बात की जाए दोस्तों ब्लड का संगठन किन किन चीज़ों से हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो ब्लड होता है यानी रक्त होता है उसमें दो मूलतः उसके पार्ट होते हैं। प्लाज्मा जो रक्त का 55% होता है, कोशिकाएं जो रक्त का 45% होती हैं। तो बेसिकली दोस्तों दो पार्ट से मिलकर हमारा रक्त बना है, एक प्लाज्मा और एक कोशिकाएं। और बेसिक बात करें तो दोस्तों रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि रक्त क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। समानता एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 5 से 6 लीटर समानता एक वयस्क मनुष्य में रक्त होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों 70% होता है, 7% होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। और बात की जाए दोस्तों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त सेल्स यानी ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी। दूसरा पार्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार हमने आपको रक्त के 2 पार्ट बता दिए कि पहला पार्ट होता है एक प्लाज्मा और एक क्या होता है रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा क्या होता है, यदि दोस्तों रक्त से हम ये रेड रक्त को कोशिकाएं हटा लें तो बेसिकली आपका रक्त इस तरह का दोस्तों डिफाइन होगा अर्थात आपको इस तरह का दिखेगा। ये जो सफ़ेद यानी व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है तो यही दोस्तों बेसिकली प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में होता क्या क्या है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार प्लाज्मा में होता क्या है। तो आपको बता दें कि दोस्तों प्लाज्मा में 90% वाटर होता है यानी 90% पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। ये अन्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें अन्य पदार्थ में प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट आदि तत्व मिले होते हैं। तब बात करते हैं दोस्तों कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन ये आपके प्लाज्मा में ही पाया जाता है और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। इसका काम क्या करता है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब हम बेसिकली जानते हैं कि प्लाज्मा का काम क्या होता है, फिर इसके बाद हम आपको रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लाज्मा का बेसिकली कार्य होता है दोस्तों ताप को नियंत्रित करना और घाव भरने में मदद करना। ये 2 पॉइंट होते हैं प्लाज्मा के। अब हम दोस्तों क्रम बाई क्रम से आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आरबीसी दोस्तों रक्त का 90% होता है यानी कोशिकाएं जो होती हैं रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें 90% होता है आरबीसी, जो प्लेटलेट्स भी अधिक होती हैं यानी सबसे अधिक होती हैं। इनका जीवन काल कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इनका जीवन काल आरबीसी का होता है दोस्तों 100 से 120 दिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों नोट करिए कि रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो आपको ये भी पॉइंट नोट करना है कि आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन यानी प्लिया में होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल याद करके रखना है दोस्तों क्योंकि ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लिया यानी स्प्लीन को। अब बात करते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या होता है शरीर में, तो आरबीसी का कार्य होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का संवहन करना। और आरबीसी में दोस्तों
हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और यहाँ से पॉइंट बनता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको ये बिल्कुल नोट करना है अपने नोटबुक में कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें लोहा धातु यानी फेरस धातु यानी आयरन पाया जाता है। अब आगे पॉइंट बात की जाए कि आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरबीसी की कमी से एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, और इसकी कमी से आरबीसी की कमी से पीलिया अर्थात जॉन्डिस नामक बीमारी भी हो जाती है। जॉन्डिस में दोस्तों बेसिकली सबसे ज़्यादा डैमेज होता है आपका लीवर यानी यकृत। अब बात करते हैं दोस्तों WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ रक्त में सबसे कम होती हैं, जिनका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, और ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। अगर बात की जाए दोस्तों इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, और इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अब रक्त आरबीसी का यहाँ से पॉइंट नोट आउट करना है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो रक्त का प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाना और रोगाणुओं से रक्षा करना, ये इसका वर्क होता है। इसलिए दोस्तों WBC को शरीर का रक्षक व शरीर का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी WBC को शरीर का रक्षक और शरीर का पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का प्रकार व कार्य क्या क्या होते हैं, तो आपको मालूम है कि आरबीसी को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। एक पार्ट है लिम्फोसाइट, दूसरा पार्ट है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, बीमारियों से बचाना, और मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, घाव को भरने में मदद करना। अब आरबीसी की कमी से हमने 2 रोग आपको बता दिए कि रक्त अल्पता और पीलिया। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो WBC की कमी से दोस्तों 2 रोग होते हैं। पहला होता है एड्स और दूसरा होता है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर। जो एड्स होता है दोस्तों HIV वायरस के कारण होता है, तो आपको ये भी पॉइंट नोट करना है। तो हमने आपको पहले आरबीसी WBC समझा दिए, अब आपको समझाते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों ये रक्त में संख्या में सबसे अधिक होती हैं, लगभग 4.5 लाख से लेकर 6 लाख प्रति लीटर में ये विद्यमान होती हैं। शरीर में इनका कार्य क्या होता है, तो आपको ये नोट करना है कि शरीर में इनका कार्य क्या होता है। तो शरीर में कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना इनका प्लेटलेट्स का ही कार्य होता है, अर्थात प्लेटलेट्स के कारण ही जब हम शरीर में कट लगता है तो खून का जो प्रवाह होता है उसे रोकता है। यदि आगे बात की जाए कि इसकी कमी से या इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसकी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू नामक रोग हो जाते हैं। और जिनको भी दोस्तों चिकनगुनिया और डेंगू नामक रोग होते हैं तो उनमें दोस्तों प्लेटलेट्स की भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये भी आपको नोट करना है कि जब प्लेटलेट्स की कमी तभी होती है जब चिकनगुनिया या डेंगू हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डेंगू किसके काटने से होता है, तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि एंडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से शरीर में डेंगू हो जाता है। और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, अर्थात कमी देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए कि मानव शरीर के रक्त में ऐसा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है। आपने बेसिकली देखा होगा कि रक्त जब भी कट लगता है तो बाहर निकलता है, कुछ ही क्षणों बाद ही वो जम जाता है, अर्थात उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। तो आखिरकार हमारे शरीर में के अंदर वो कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण रक्त नहीं जमता, तो आपको नोट करना है दोस्तों, वो प्रोटीन है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण ही दोस्तों रक्त के अंदर जो शरीर के अंदर रक्त होता है वो क्लॉटिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र के 2 भाग हैं, एक सिरा और एक धमनी। अब इसको हम आपको बेसिक समझाने की कोशिश करने वाले हैं। अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। अब पूछा जाता है सिरा का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों अंग से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती हैं उन कोशिकाओं को सिरा कहते हैं। अपवाद दोस्तों यहाँ पे है कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है जो अंग से फेफड़ों की ओर ले जाती है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट करना है कि सिराएं क्या करते हैं, अशुद्ध सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और ये अंग से यानी ऑर्गन से हार्ट की ओर रक्त ले जाती हैं। अब बात कीजिए दोस्तों धमनी का कार्य क्या होता है, तो धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, अर्थात धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है और ये इनका धमनी फेफड़ों से हृदय की ओर रक्त को प्रवाहित करती हैं। अपवाद इसमें भी है
तो आपको नोट डाउन करना है कि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दोस्तों हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। बेसिकली यदि आपने इस वीडियो को केयरफुली वॉच किया है या सुना है अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चनों का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान आपने ऊपर वीडियो में पढ़ा है कि दोस्तों 7.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है। तो आपने रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, अर्थात बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको ऊपर ही डिफाइन किया है, रक्त में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 50 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। तो आपने नोट डाउन किया होगा 120 दिन होता है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट में कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमने आपको ऊपर 100 से 120 दिन बताए हैं। बेसिकली दोस्तों जब भी ये आएगा तो आपको या तो विकल्प में 100 से 120 दिन दिए होगा, या तो 100 दिए होगा, या तो 180 दिए होगा। ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे। तो आपको बेसिकली जो भी मिले 100 या 120 तो आपको उसको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि प्लाज्मा जो होता है मानव रक्त में 55% होता है और 45% आपकी आरबीसी यानी रक्त कोशिकाएं होती हैं। अंदर है, अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर के अंदर किसके कारण नहीं जमता। तो हमने अभी डिफाइन किया है, ये हेपेरिन कारण रक्त नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र गाय किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्र गाय दोस्तों प्लिया यानी स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को रक्त के साथ ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी इम्यूनो सिस्टम को इंक्रीज करना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण बेसिकली किडनी यानी वृक्क में होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।